हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। ये है करियर, बिजनेस, आपकी जॉब, मनी की रीडिंग्स, लव की रीडिंग्स 21 से 27 सितंबर तक। तो पहले बता दूं कि जुपिटर जो प्लैनेट ऑफ ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, गुड लक है, विजडम है, वो डायरेक्ट हो गई है। बृहस्पति जो प्लैनेट है, तो उससे क्या होगा कि 2.5-3 महीने पहले जब गए थे बृहस्पति जी रेट्रोग्रेड में, तो काफ़ी चीज़ें स्टक हो गई थी, रुक सी गई थी। तो वो चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी, आगे मूव करेंगी सेजिटेरियस। और इसके बाद है शनिदेव भी 29 सितंबर को रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हमने मेहनत की है, अगर हमने लगातार फोकस से काम किया है, तो रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स की टाइम है सबके लिए। तो इसके साथ चलते हैं कि कैसा रहेगा सेजिटेरियस आपके लिए ये आने वाला हफ्ता। होपफुली बहुत पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं सैजी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। तो काफ़ी आप रिलैक्स्ड हैं, रिजुविनेटेड हैं। आप सोच रहे हैं कि लवर्स कोई पार्टनरशिप, कोई आपकी सक्सेसफुल भी है, कोई डील आपकी सक्सेसफुल भी है। तो आप ये लवर्स कार्ड है, किसी लवर्स कार्ड एक स्टेप अप कार्ड भी होता है। तो कुछ सैजिटेरियस को प्रमोशंस मिले होंगे, या कुछ रेज मिला होगा, कुछ पैसों में बढ़ोतरी मिले हो। तो आप रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं। कुछ सैजिटेरियस एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लवर्स कार्ड के साथ इसका आना मतलब पॉजिटिव है। आपको कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ गेन्स हो रही हैं। काफ़ी अगर आप कोई पार्टनरशिप नहीं हो रही है, या आपको कोई एसोसिएशन नया मिला है, हो सकता है कुछ सैजिटेरियस को नई जॉब, नई इंटरव्यू में भी उन्होंने क्लियर किया होगा। तो काफ़ी आप अभी रिलैक्स स्टेट में हैं। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आगे और कैसे बढ़ना है, आगे और ग्रोथ कैसी लानी है, और आप रिलैक्स करके रिजुविनेट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द लवर्स कार्ड है। तो दिख रहा है कि पैसा, प्रमोशन हो सकता है, एक स्टेप अप आता है। आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी मान बढ़ती है। तो जनरल रीडिंग्स है, ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, पर ये है कि आपकी कहीं पे आपको गेन्स मिला है, ग्लोरी मिला है। इस तरह से कोई काम आपने बहुत सक्सेसफुली किया है, उसके लिए आपको जरूर ये मिली है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आना मतलब कोई क्लैरिटी आ रही है, कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है। आप कुछ कंफ्यूज भी अगर थे। किंग ऑफ वॉन्ड, कोई नया एंटरप्राइज, कोई नया बिजनेस में आप घुस रहे हैं, या आप जो काम कर रहे हैं, आप ऐसे हैं जो रिस्क लेने वाले हैं, जो जिनको एक स्पार्क है ग्रोथ का, वो रिस्क लेने वाली पर्सन है। तो आपको कहीं पे अगर पहले था कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, या इस जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो उसमें बता रहा है बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ का फोकस लेंगे, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, विजनरी हैं। आपको पता चलता है कि ये फ्यूचर में बहुत फायदा कराने वाला है। दूसरा, आप सब प्लान के साथ काम करते हैं। ये नहीं है कि इसका आना 2 किंग, ये मुझे लगता है कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए है, कोई छोटी प्रोजेक्ट नहीं है ये। तो आपने बहुत सोचा, तो आपको एक क्लैरिटी आएगी, कम्युनिकेशन आएगी, और आप फिर इस एक नया प्रोजेक्ट, नए एसोसिएशन, कुछ बड़ा जिसमें थोड़ी ज़्यादा फिनेंसेस लग रही हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट में आप घुस रहे हैं। आप बहुत एक्सपीरियंस भी हैं, आपने सक्सेस देखी भी है, और आप नई आइडियाज़ के, नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकती है ये, उसके लिए आप शुरू करेंगे बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, और ये आपके लिए लकी भी रहेगी, और आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन दिलाएगी। मुझे लगता है लियो हो सकते हैं पर्सन, स्वॉर्ड्स एनर्जी है, एयर एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। लियो, एरीज, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील करेंगे। ये है फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऑप्शंस की कार्ड है, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये है कि हो सकता है कहीं पे आपको कंपटीशन फेस करना पड़ी। ये कंपटीशन की कार्ड है, ट्रेनिंग की कार्ड है, तो या फिर इंटरव्यूज की कार्ड है। ये जहां आपको अपनी स्किल दिखानी है, जहां आपको दिखाना है कि
या लर्निंग की कार्ड है ये, कि आप सीखते हैं कि कैसे काम करना है। और ये आई है ऑप्शंस की कार्ड। तो बहुत सारा कंपटीशन है, तो कहीं पे ये कार्ड बताती है कि कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ आप सक्सेसफुल रहेंगे कि नहीं। आप बहुत तरह की बातें सोच रहे हैं अपने मन में, ये बता रही है ये कार्ड। वॉन्ड और कप्स है, तो कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज है ये, बहुत हाई आपका जो फंक्शन है बहुत हाई है। तो आप थोड़े से सोच रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि ये इसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं। अगर आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन में है, तो ये बता रही है कि आप अपना फोकस सही रखिए, आप लॉस्ट मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, आप फोकस रखिए, डेडिकेशन रखिए, आप ही विजय निकलेंगे, आप ही सक्सेसफुल होएंगे, आपको ही सक्सेस मिलेगी। एक और चीज़ यहाँ बता रही है मुझे ये चीज़ कि आप शायद कुछ लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, आप कोई कार, घर, गाड़ी महंगी या कोई भी लग्जरियस आइटम खरीदना चाह रहे हैं, तो बहुत जगह आप देख रहे हैं, तो आपको दिमाग में भी ख्याल इस तरह के आ रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं कि अभी करना चाहिए या थोड़ा रुक के करना चाहिए, इतनी महंगी लेनी चाहिए कि नहीं, इतने पैसे खर्च करने चाहिए कि नहीं। तो ये भी एक अनदर स्टोरी है जो कुछ सजिटेरियंस के लिए है कि थोड़ा सा आप सब कुछ सोच विचार करके करना चाहते हैं। एज सच मनी की कार्ड में एक पुल आउट कर रही हूँ। मुझे लगता है ग्रोथ आपको बहुत फास्ट आई है, आप सही समय पे सही जगह पे हैं साजी इस वीक, मुझे ये दिख रही है, तो सक्सेस आपकी ही है। तो एक मैं देख रही थी कि कुछ मिस, 2 ऑफ पेंटिकल आई है, एक मनी कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल में कोई चेक आ सकता है, कोई ड्राफ्ट आ सकता है आपको, या फिर कोई इंश्योरेंस पे आउट आ सकता है। इनडायरेक्ट मनी जो डायरेक्टली आपको कोई कैश नहीं दे जाने वाला, लेकिन ये इनडायरेक्ट मनी की कार्ड्स है ये, जो कि पहले बैंक में जाएंगी, फिर बजेंगी, फिर आपके पास आएंगी, इस तरह की मनी आती है 2 ऑफ पेंटिकल के साथ यूजुअली। तो कुछ आ रहा है पैसा आपको, जो क्या ये हो, ड्राफ्ट हो, चेक हो, या जो थोड़े दिन बाद वो आप एनकैश कर सकते हो, या कोई गवर्नमेंट से आपका पैसा बकाया था या कोई एजेंसी से, तो वो आपको आ सकती है। इस तरह की कार्ड्स हैं सजी। तो काफ़ी अच्छी कार्ड है। आप बहुत डिटरमाइंड हैं क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। आपका डिटर्मिनेशन सिर्फ आपको सक्सेस और सक्सेस दिला सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी कार्ड है, गेम की कार्ड है। आपकी लकी कलर है मिल्की वाइट, मिल्की वाइट, और लकी नंबर आपकी 6 है। इस लकी नंबर इज 6 साजी। तो ये रही। अब हम लवर्स के लिए कार्ड देखते हैं। मिल्की वाइट और पिंक भी आप पहन सकते हैं सैजिटेरियस, अच्छी कलर्स हैं। वाइट इस तरह से, तो कोई शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो आप पहन सकते हैं वाइट, पिंक, इस तरह के। लवर्स, आप लव रीडिंग देखते हैं। जिनकी रिलेशनशिप साजी अच्छी ऑलरेडी चल रही है उनके लिए क्या है। जो कपल्स हैं, स्पाउस हैं, लिव इन में हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं, जिनके बीच मेजर इश्यूज नहीं है, उनकी कैसी चलेंगी, तो देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल, विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो दोनों वॉन्ड्स हैं। मुझे लगता है कि साजी कुछ बातों पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग जो हस्बैंड वाइफ हैं या कपल्स जो हैं, उनके बीच में कोई छोटी मोटी बातों पे मनमुटाव सा हो सकता है, थोड़ी बहुत दरार आ सकती है कि वो अपनी बात पे अटके मतलब ये रहे, और आप भी अपनी बात पे या तो वो ये बोलते हैं डिफेंस करना कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है। कोई एक पार्टनर ऐसे हो सकता है, पर ये कोई मेजर लड़ाई नहीं है। ये मैं बता रही हूँ कि काफ़ी अच्छी जिनकी रिलेशनशिप चल रही है उनके लिए तो कोई छोटी मोटी बात होगी जिसमें वो अपने डिफेंस को फिर वो रूठ जाएंगे या आपको मनाना पड़ेगा। इस तरह से इस चक्कर में ये जो प्यार है ये थोड़ा सा हो सकता है 1-2 दिन ये नीचे की तरफ डाइव ले, फिर ये वापस आ जाएगी। तो डिफेंस की कार्ड है ये। छोटी मोटी मनमुटाव दिख रही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, तो थोड़ा सा तकलीफ दूसरे पार्टनर को होने वाला है। एक पार्टनर को एक पार्टनर अपनी बात पे रहे, दूसरा पार्टनर एक रात की नींद या एक रात में एक रात या दिन में आपकी थोड़ी सी चैन जाने वाली है, लेकिन फिर ये सॉर्ट हो जाने वाला है। तो ये है। अब है जिनकी ब्रेकअप हो गई हैं, टेम्प्रोरी ब्रेकअप चल रही हैं या सेपरेटेड है,
उस तरह के या जो लवर्स हैं, जो रिलेशनशिप में पार्टनर्स हैं, उनकी देखते हैं क्या रीडिंग्स है। ये है 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत मेहनत करनी है। 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। द डेथ, तो ये बता रही है कि एक पार्टनर, मुझे लगता है एक पार्टनर इसमें से बहुत कंफ्यूज्ड है और एक पार्टनर बहुत मेहनत करना चाहता है। ये मैंने थर्ड कार्ड इसलिए पुल करी कि अगर आप लोग कंफ्यूजन से निकले, आपकी मेहनत कर, ये रिलेशनशिप कुछ के लिए एंड कर जाएगी और कुछ के लिए नहीं करेगी, क्योंकि ये थर्ड कार्ड में यूजुअली कंफ्यूजन के वक्त पुल आउट करती हूँ मैं। 2 कार्ड्स की रीडिंग नाउ एंड देन करती हूँ, पर ये दिख रही है रिमोट चांसेस है इसके। तो कोई एक पार्टनर है जो कंफ्यूज्ड है, उन्हें समझ इनडिसिसिव है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता, दूरियां बनाए हुए हैं, नो कांटेक्ट बनाए हुए। और ये 8 ऑफ पेंटिकल एक पार्टनर है जो बहुत मेहनत कर रहा है, वो चाहता है ये रिलेशनशिप चले, उसके लिए जो भी जरूरी है वो करने को तैयार है। पर मैं बताऊं, अगर आप ये दोनों, वो अपने कंफ्यूजन से निकलते हैं, वो थोड़ा डिसीजन लेते हैं और आप मेहनत करते हैं, तो ये रिलेशनशिप आगे मूव करेगी। इन दोनों में से अगर कोई एक भी डिसीजन अगर नहीं ले पाएंगे या कोई ये नहीं कर पाएंगे, तो ये रिलेशनशिप में इसकी शायद एंड है कुछ साजिश के लिए। बट मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो, लेकिन ये जो पर्सन है, जब 7 ऑफ ये पेंटिकल आती है, तो उसमें क्या लगता है कि वो भले डिस्टेंट हो, आपसे दूरिया में हो, आपको नो कांटेक्ट, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन परेशान वो भी हैं। क्या कारण है, कुछ बहुत कंफ्यूजन वाला है, कमिटमेंट के इश्यूज हैं, पैसे के इश्यूज हो सकते हैं, करियर की इश्यूज हो सकती है, इस तरह की है ये सिचुएशन। इसलिए दूरियां बनाई हुई है या दूरी आप दोनों में हो गई है, लेकिन एक पर्सन जो है बहुत काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे, ये दिख रही है। तो अगर आप दोनों मिल करके आएंगी, कम्युनिकेशन आएंगी, पर नॉट नाउ। एक दोनों ही पेंटिकल कार्ड है, तो स्लो मूविंग है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लग सकते हैं, मंथ्स में लेते हैं ये टाइम। तो अगर इनके बीच आप लोगों में कम्युनिकेशन तो होगी, लेकिन कम्युनिकेशन अगर आप दोनों ये दोनों एक डिसिसिव होकर के और एक मेहनत करेंगे, तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर ये रिलेशनशिप फेज आउट कर जाएगी। तो ये थी जिनके लिए इश्यूज चल रहे हैं। अब हम सिंगल्स के लिए देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं। आपके पर्सन खुद को बिजी रख रहे हैं काम में, दोस्तों के साथ मिल करके और भी चीज़ें, ताकि उनका ध्यान, उनका जो तकलीफ हो उनको समझ नहीं आए, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को आपके एनर्जी से। अब सिंगल्स के लिए क्या है साजी? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो देखिए, जो नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ये हो सकता है उस पर्सन का पीछे कुछ कोई धोखा हुआ है, उसके साथ दिल टूटा हुआ है, तो उससे वो अभी निकले नहीं है, हील नहीं किए। जो आप जिनको चाहते हैं अपने लाइफ में लाना, अभी भी वो पिछले रिलेशनशिप के दुख से निकले नहीं है। ये जो न्यू पर्सन जो चाह रहे हैं रिलेशनशिप किसी और के साथ, आप जिनको चाह रहे हैं, उनका पिछले रिलेशनशिप का बैगेज बहुत है, या कोई इशू है उनके पास जिससे उनका मन अभी भी बहुत दुखी है। स्ट्रेंथ की कार्ड है, तो वो हील कर रहे हैं, वो अपने आप को, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को इमोशनल नहीं दिखा रहे, आपके तरफ इमोशंस नहीं दिखा रहे। लेकिन उसके बाद आया नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड। स्लोली इमोशंस आएंगी अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप अगर थोड़े टाइम बाद डेफिनेटली नया रिलेशनशिप आएगा। पर फिलहाल जो है नया पर्सन जिनको आप चाहते हैं, वो काफ़ी अभी अपने आप को उन्होंने इमोशनली ये कर रखा है, एक दीवार सी बना रखी है जहाँ वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। तो आगे चल के हमें पता चलेंगी ये एनर्जीज के लिए। तो अभी के लिए यही है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, रेजोनेट करती हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।